जय हिंद, वेलकम बैक टू टुडे क्लासेस। आज हम एक ऐसी खबर के साथ आए हैं जो हाल फिलहाल बहुत ही चर्चा में है। न्यूज क्या है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर सीबीआई ने समन जारी किया है कि उनको आके सीबीआई के सामने अपनी इंक्वायरी देनी है, अपने आप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके बारे में देना है। और ये मुझे लगता है कि इंडियन पॉलिटी में ये पहली बार ऐसा हुआ है किसी दिल्ली के सीएम के को बुलाया गया है, कि सीबीआई ने बुलाया है डायरेक्ट कि उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब ये जानेंगे कि पूरा केस क्या है, इसमें बीजेपी कैसे इन्वॉल्व है, बिहार सरकार कैसे इन्वॉल्व है और क्या केस है, ये केस अभी का है या कुछ साल पुराना है, इस सब के बारे में समझेंगे। और आप भी अपनी राय दीजिएगा कि क्या हो सकता है, क्योंकि अभी फैसला निकल के नहीं आया तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट देखेंगे कि पूरी राजनीति क्या है। देखिए, इसके पहले जो केस है, केस ये हिंदुस्तान टाइम्स के शाम का रिपोर्ट है, कल शाम की न्यूज है ये। इसमें क्या कहा गया कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर एंड आम आदमी पार्टी नेशनल कन्वेयर अरविंद केजरीवाल इज सेट टू अपीयर बिफोर ऑन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई के सामने प्रेजेंट होने कहा गया है कि, और फ्राइडे को कहा गया था प्रेजेंट होने का, कि संडे को ये समन फ्राइडे को जारी हुआ था, ऑन फ्राइडे, कि संडे को आप प्रेजेंट होइएगा। फिर आज कुछ वहां पे धरना वरना दिया गया है जिससे कारण प्रेजेंट नहीं हो पाए थे। पूरा न्यूज पता चलेगा आगे धीमे धीमे। इसके पहले क्या हो चुका है, इसके पहले भी आप जानते होंगे, जो ये हैं कला कुंतला कविता, ये तेलंगाना के जो सीएम है केसीआर, किशोर चंद्रशेखर राव, इनकी बेटी हैं, इनके ऊपर भी सीबीआई समन जारी कर चुकी है। इसके पहले मनीष सिसोदिया का नाम आप जानते होंगे, जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं दिल्ली के, ये भी जेल में जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर थे, ये भी जेल जा चुके हैं। ये सत्येंद्र झा, इन्हीं के साथ फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर थे, इन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया और ये भी आज जेल में है आम आदमी पार्टी की। धीमे धीमे एक एक प्यादे मर गए हैं। अब राजा की बारी, अरविंद केजरीवाल की बारी है। लेकिन उसके पहले कि क्या केस है, केस को डिटेल में समझेंगे। इन्होंने क्या किया, देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या होता है, ये कानूनी खुफिया एजेंसी है। दैट मींस ये आर्थिक मामलों के ऊपर जांच करती है, सरकार के राजस्व विभाग के अंदर आती है, आर्थिक मामलों की जांच करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1956 पे, 1 मई 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में। अब हुआ क्या है कि इन्होंने और सीबीआई ने मिलकर जारी किया है लिकर लॉबी में। लिकर लॉबी का मतलब कि लिकर, शराब के मामले में इनके ऊपर केस हुआ है। शराब का मामला क्या था आप जानते हैं, जब लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली या टैक्स देने वाली थी वो शराब की, लिकर, जो इंडिया की इकोनॉमी को संभाला था। लेकिन यहाँ पे जब इनका प्राइवेटाइजेशन करना, केजरीवाल ने सोचा कि इनका प्राइवेटाइजेशन कर दे तो हमें मुनाफा और हो जाएगा। तो अप्रॉक्स 9,500 से ज्यादा जो थी वो सरकारी ठेकों की दुकान थी, शराब की दुकान थी। उसमें से मोर देन 50%, दैट मींस 51% जो थी गवर्नमेंट थी, सरकार की थी, एंड 49% अप्रॉक्स जो थी वो प्राइवेट थी। तो इन्होंने कहा 100% प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं, 100% प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं, जिनको हमें लगभग 40 से 50 करोड़ का जो पर मंथ जो है एक्स्ट्रा इनकम होना शुरू हो जाएगी। तो इनको इन्होंने कहीं ना कहीं साउथ इंडिया के लोगों के साथ मिला और साउथ इंडिया के बिजनेस पार्टनर जो बड़े बड़े पैसे वाले थे, पूंजीपति होते हैं, उनको यहाँ पे निवेश करने को कहा। तो इन्होंने पूरा प्राइवेटाइजेशन किया। मतलब जो प्लेयर है, जो टॉप प्लेयर है, उनमें साउथ इंडिया को, बिजनेस होल्डर को, स्टॉक होल्डर को अपने राजनीति में शामिल करके इन्होंने सारा चीज जो है उनको दिया। अब उनको देने के बाद हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, गवर्नमेंट ने कागजी कागजों में डिसाइड किया था कि हमारे जो रेवेन्यू होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए, वो 6% होना चाहिए। मतलब 100 रुपए की चीज हम बेचेंगे 106 रुपए में, यहां तक ठीक था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल कहूं, जिनके ऊपर केस हुआ है, या पार्टी की बात कहूं या किसी की एक की बात कहूं, अभी बहुत क्लियर आइडिया नहीं है, इन्होंने 12% की मार्जिन पे बेचा। कागजी पे रखा गया 6%, बट हर दुकानदार को बता दिया गया है कि पब्लिक को बता दिया कि 12% पे बिकेगा। ठीक है, अब यहां तक गेम सही चल रहा था सब कुछ, लेकिन धीमे धीमे पब्लिक को पता चलता है, सीबीआई को पता चलता है, सबको पता चलता है कि नहीं, जो कागज में रेवेन्यू दिखाया जा रहा है वो 6% है, एक्चुअल में जो बिक रहा है वो 12% है। तो सीबीआई क्या कहती है, इनको कहती है कि आप तो 12% बेचते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो लिकर का जो कागज में था, कागज में भी 12% कर दिया। ठीक है, और जब कागज में भी 12% कर दिया, जब 6% था उस टाइम से जब तक 12% नहीं हो गया, उसके बीच में भी 12% मार्जिन पे बिका।
ठीक है। मान लीजिए आज के दिन पे 1000 रुपए बिका, ठीक है, 1000 रुपए 6% पे बचा और इसको 12% पे बेचा जा रहा था। दैट मीन्स हमें कितना फायदा हुआ, 120 रुपए का जो फायदा हुआ, ये इसके बीच में किसके पास गया, ये पैसा कहां गया, यही सीबीआई पूछ रही है अब आम आदमी पार्टी से। इसकी वैल्यू अप्रॉक्स बोला जाए तो 10,000 करोड़ रुपया है, 10,000 करोड़ रुपया है ये जो 6% का मार्जिन है। अब आम आदमी पार्टी ने उसे 12% कर दिया, लेकिन जब 6% था तब भी उसे 12% पे बेचा, तो उस टाइम पीरियड का जो 6% वैल्यू है वो 10,000 करोड़ अप्रॉक्स डाटा है, क्योंकि अभी कोई क्लियर कट डाटा निकल के नहीं आया है, कोई प्री जुडिशरी है नहीं, ये अनुमान के बेस पे, कई रिपोर्ट्स के बेस पे ये बताया जा रहा है। तो ये 10,000 करोड़ रुपए गया का, यही आम आदमी पार्टी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए कि आम आदमी पार्टी का कहना क्या है। आम आदमी पार्टी का पहला बयान आया कि हम जो सीबीआई है और ईडी है उसके खिलाफ केस करेंगे, फाइल अप्रोप्रिएट केस अगेंस्ट सीबीआई एंटिटी फॉर प्री ज्यूरी। प्री ज्यूरी का मतलब कि जैसे होता है कि किसी को गलती मान लेना, अभी प्रूफ होने के, उसकी गलतियां प्रूफ होने के पहले उसकी गलती मान लेने को हम कहते हैं प्री ज्यूरी। एंड प्रोड्यूसिंग फॉल्स एविडेंस इन कोर्ट्स, और कोर्ट में फॉल्स एविडेंस प्रूफ करने की लिए हम उसमें केस फाइल करेंगे। लेकिन ये नहीं कहा कि प्रूफ करेंगे, क्योंकि प्रूफ तो कर नहीं पाएंगे। अब इनको कुछ नहीं मिला तो इन्होंने वो कहा, ठीक है। धीमे धीमे मामला गर्म हुआ, जब मामला गर्म हुआ तो इन्होंने क्या कहा कि आम आदमी पार्टी और अदर अपोजिट पार्टी के को एक्यूज्ड बताया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो जो सेंट्रल लीडिंग अथॉरिटी है, जो सेंट्रल एजेंसी है, वो उनका मिस यूज करके, मतलब ये इनडायरेक्टली बीजेपी को टारगेट कर रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एजेंसी का मिस यूज करके आम आदमी पार्टी और अदर अपोजिट पार्टी को क्या कर रही है, एक्यूज साबित करवा रही है। इन अदर अपोजिट पार्टी में बिहार सरकार का भी थोड़ा बहुत रोल है, ठीक है। बिहार सरकार इनको सपोर्ट कर रही है आम आदमी पार्टी को, ये इनकी राजनीति है, उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। एंड दे सीबीआई हैव कॉल्ड मी टुडे, अगला बयान क्या आता है कि अगर मुझे सीबीआई बुलाएगी तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा। अब ये बताइए कि अगर सीबीआई बुलाएगी, अगर इनका जाने का मन नहीं होगा तो पुलिस घर में से घुस के निकाल के ले जाएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस केजरीवाल के हाथ में तो है नहीं, बिहार पुलिस के हाथ में है, लेकिन दिल्ली पुलिस केजरीवाल के हाथ में नहीं, क्योंकि सेंट्रल। तो अगर नहीं जाएंगे तो वो खुद घुस के निकाल लेगी, तो इनको जाना ही पड़ेगा। तो मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा वो क्या है, बट इनका कमेंट क्या है, दे कैन पावरफुल, दे कैन सेंड एनीवन टू जेल, वो किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। अरे जब गलत नहीं करेंगे तो क्यों जेल में डालेगी। ये इनका एक कमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति कि वो अपना पावर दिखा के इनको अंदर डाला जा रहा है, बट इट्स नॉट ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कंटेम्प्ट ऑफ सीबीआई हो सकता है, जैसे सीबीआई में ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर इनका कल शाम का स्टेटमेंट आया, जो बीजेपी को टारगेट हुए कहते हैं कि आई एम करप्ट, बीजेपी मुझे कहती है कि मैं करप्ट हूं। इफ आई कमिश्नर इन द इनकम टैक्स ऑफिसर, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर में कमिश्नर की पोस्ट पे रह चुका हूं, अगर मैं चाहता तो करोड़ों कमा सकता था, लेकिन ये अपने आप को ऑनेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे कि अगर मैं चाहता तो करोड़ों कमा सकता था। अगर मैं करप्ट हूं, इफ अरविंद केजरीवाल करप्ट, देन देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड हु इज ऑनेस्ट। अगर अरविंद केजरीवाल करप्ट है तो इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो ऑनेस्ट है। अब मैं इसके ऊपर 2-3 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, विकास देवी कीर्ति सर की, जो दृष्टि आईएएस के हेड है, चेयरमैन है, उनकी एक नार्सिसिज्म की वीडियो आई थी, आत्ममुग्धता की। उसमें ऐसे ही कुछ डायलॉग्स के बारे में बताया गया है। उनमें ऐसे लोगों को कहा गया है कि इनको नॉन नार्सिसिज्म प्रोफाइलिस्टिक डिसऑर्डर रहता है, एनपीडी की बीमारी है। तो मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को क्या केस है, एक्यूज्ड है कि नहीं है, ये तो सीबीआई और कोर्ट बताएंगी, बट इतना समझ में आ रहा है कि इनको एनपीडी की जो है वो बीमारी है, ठीक है। अब क्या निकल के आता है, क्या होता है, उसके बारे में हम आगे वीडियो में जो भी रिजल्ट आता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में अगर डिटेल पढ़ना है तो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट पे आप जाके पढ़ेंगे तो कई सारी चीजें, पॉइंट्स, आपको फैक्ट्स भी पता चल जाएंगे।